अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन लखानी। आपसे मुखातिब हूँ ग्लेंडेल इलिनॉय से। ग्लेंडेल इलिनॉय में मेरी रिहाइश है फॉर टाइम बीइंग। अब होता ऐसा है कि जब आप दूसरी जगह पे जाते हैं, अमेरिका में अगर आप आए हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। तो हर डॉक्यूमेंट दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे सबसे पहले बनता है सोशल सिक्योरिटी, फिर आपका बैंक अकाउंट खुलता है, फिर आपकी आईडी बनती है, फिर आपका ड्राइवर्स लाइसेंस बनता है। आपको ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है बेसिकली आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। और बैंक के अकाउंट खुलाने का दूसरा प्रोसीजर है। तो मेरे पास फ़िलहाल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि मुझे आए हुए 1 हफ़्ता हो गया है। तो मैं यहीं एक गरीब टूरिस्ट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और जिनके पास मैं आया हूँ वो अपने काम पे गए, क्योंकि लोग काम पे जाते हैं। 28-30 साल से वो अमेरिका में रह रहे हैं, तो वो काम पे गए। दोपहर के बज रहे हैं 2। सुबह किया था मैंने नाश्ता, अब दोपहर हो गई है, 2:30 बज रहे हैं और मुझे लग रही है भूख। तो मैं ज़रा बाहर निकला हूँ देखने के लिए कि क्या होता है। तो एक एज अ गरीब टूरिस्ट हूँ अभी मैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ना काम कर सकता हूँ, ना गाड़ी चला सकता हूँ, ना बैंक अकाउंट खुलवा सकता हूँ। तो जब मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तब तक मैं इसी तरह रुलता रहूँगा। और सब लोग काम धंधा कर रहे हैं और आपका भाई सिर्फ आवारागर्दी कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसके अलावा मेरे पास कोई। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उधर सामने जो स्ट्रिप मॉल है, उधर ये काफ़ी कुछ है। इधर बर्गर किंग है, उधर मैकडॉनल्ड्स है, उधर बुरीटोज है। तो इधर देखते हैं कुछ खाने का मिलेगा, क्योंकि लेफ़्ट ओवर खाने का कोई इरादा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं। ठंड बहुत अच्छी खासी ठंड है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। अमेरिकन्स के हिसाब से शायद नहीं है। उन्होंने सब ने स्वेट शर्ट्स पहने और मैंने लाइट स्वेटर और लाइट जैकेट पहना है। तो चले देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है इधर। और ये मेरा मील है जो मैंने $13 का लिया है। टू पीस चिकन, कॉर्न बिस्किट और ये ग्रेवी, मैश एंड ग्रेवी, फ्राइड चिकन, कॉर्न बिस्किट, ग्रेवी एंड अ चेरी कोक। तो ये सब मैंने लिया है $13 का। अच्छा, कराची में जो बड़ी दुनिया की फ्रेंचाइज है जिससे हम चिकन लेते हैं, उनको आप ये बोले ना कि मुझे 2 थाई पीस दे दें, या तो वो ऑप्शन नहीं देते, जो होता है वो। लेकिन इनको से मैंने रिक्वेस्ट की, तो क्योंकि मैं अपर पार्ट ऑफ द चिकन नहीं खाता रेशे की वजह से, मैं बग़ैर रेशे वाली खाता हूँ। तो दे अंडरस्टूड और फिर उन्होंने मुझे ये दिया है। चेक करते हैं कैसा है। ये इनका कॉर्न बिस्किट, ये है मैश पोटैटोज एंड ग्रेवी। मैंने स्पाइसी लिया। इनके पास 2 फ्लेवर होते हैं, रेगुलर एंड स्पाइसी। तो मैंने स्पाइसी लिया, नॉट पाकिस्तान के हिसाब से स्पाइसी लिया, यहाँ के हिसाब से जितनी हमें आदत होती है। तो और ये साथ चेरी कोक है। अच्छा फ्लेवर है, क्रिस्पी है, फ्रेश है, बिल्कुल गर्म है और बहुत मज़े का है। बिस्किट, चिकन और ग्रेवी सब
बहुत अच्छा फ्लेवर है। फिर हमने ये हाल किया मुर्गियों का, और ये सब को अंजाम तक पहुंचाया है। देख ले, कल को ये नहीं कहना कि मैंने उस मुर्गी को बख्श दिया था, मैंने नहीं बख्शा, ठीक है। अच्छा हुआ कुछ ऐसे कि मैं खाना खा के निकला, $13 समथिंग थे। फिर मैंने मेरे अंदर का पाकिस्तानी जागा और फिर मैंने उसे कैलकुलेट किया, तो वो 3600 समथिंग की मील बनी। ये सोच के तो खाना ही हज़म हो गया। लेकिन यहाँ के लिए ये एक रेगुलर मील है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और पाक रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कराए तो मुझे एक धचका लगा। लेकिन ये धचके तो अब काफ़ी दिन लगेंगे, अब आगे अल्लाह मालिक है, लेकिन लगा है धचका भाई। के सामने स्टोर्स हैं, लिकर शॉप है, फ्रेश मार्केट है, सबवे है, सिगरेट शॉप्स हैं। वो जो है ना सामने आपको नज़र आ रहा है डॉलर ट्री, यहाँ पे यूजली हर चीज़ $1 और आसपास ही मिलती है। और मुझे हैंग करने होते हैं कपड़े, OCDs है मेरे बहुत ख़तरनाक किस्म के, तो मैं हैंगर्स लेता हूँ यहाँ से, देखता हूँ अगर यहाँ से मुझे हैंगर्स मिल जाए तो। ये डॉलर स्टोर, इधर कैंडीज, प्लास्टिक की चीज़ें, गार्डनिंग की चीज़ें, घर की चीज़ें सब ये मिलती हैं। ये देखें, ग्रीटिंग कार्ड्स, खाने वाने की भी चीज़ें हैं। अच्छा एक और बात, जो आपके रिश्तेदार आपके लिए अमूमन बाहर से जब आते हैं अमेरिका से और जो चीज़ें लाते हैं ना, वो मोस्टली यहीं से लाती है आपकी फुप्पी चचा वगैरह। तो ये मत समझिएगा कि वो आपके लिए कोई मेसीज से कोई चीज़ें लाते हैं, वो यहाँ से लाते हैं। इन स्टोर से आपके लिए वो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। लेकिन इनफैक्ट इधर कोई चीज़ डॉलर की नहीं है, दे आर मोस्टली अबव $2-3 की हैं। लेकिन ये मैंने आपके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज अफशा किया है कि आपकी फूफी, आपकी खाला, आपके चचा यहाँ से शॉपिंग करते हैं आप लोगों के लिए। जो सूटकेस भर के आते हैं ना, वो यहाँ से। और ये देखिए, ये चॉकलेट का सेक्शन है, इनमें से वो चॉकलेट आप देख लीजिए, लास्ट जो आपकी फूफी या खाला या चचा लाए थे, बड़े बड़े पैक्स, स्नीकर्स, और ये वो सब यहीं से आए थे। ये देखें, इफ़ यू कैन रिलेट टू इट, वो सब यहीं के थे, ये च्युइंगम्स वगैरह, ठीक है ना। अब ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों से जो आपके लिए 4 चीज़ें डॉलर स्टोर से लाए थे। इट्स ओके। ये देखिए, ये सब वही है। हैंगर लिए हैं $35 के, और अब हल्की हल्की बर्फ़ पड़नी शुरू हुई है और ठंड शुरू हुई है। अब मुझे घर की तरफ भागना होगा, ठीक है। ये देखिए, अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बजे, और अदनान भाई को ख्याल आया कि पैसे बैंक में डिपॉजिट करने। तो ये देखें, ऐसे जो बैंक मशीन्स होती हैं और लोग ड्राइव थ्रू में जाके इस तरह मशीन में पैसे डिपॉजिट करते हैं। अगर आपको बेटाइम, जैसे पाकिस्तान में ATM में आप जाते हैं, अंदर एक बैंक पैसे निकालने की मशीन होती है, एक डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट ड्राइव थ्रू है, उतर के नहीं जाना। तो हम 11:30 बजे ये करने आए। आज के व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। एक साहब हैं जिनका नाम है हारिस बिन अजीज़, वो मेरा हमेशा कई सालों से यूट्यूब पे और नहीं फेसबुक पे, वो हमेशा मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट होता है। और वो कभी कभी कहते हैं ये ट्राई करें, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो वो इलिनॉय में रहते हैं। जो उन्होंने मैसेज किया, फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मुझे मेरे घर से पिक किया और मुझे वो लेके गए एक जगह पे जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिहारी कबाब रोल और हंटर बीफ स्लाइडर। बिहारी कबाब रोल में अच्छा ये था कि जैसे वो घर का पराठा होता ना, वैसा था, पूरी पराठा नहीं था। मुझे डीप फ्राइड चीज़ें कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है।
खैर, फिर हारिस बिन अजीज़ साहब ने एक बात कही, वो सुन लें वो क्या कह रहे हैं। मेरा नाम सैयद हारिस बिन अजीज़ है और मुझे शिकागो में रहते हुए ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए हैं। ताल्लुक़ कराची से, मलीर के इलाके से। और एहसान भाई की जो हैं वो वीडियोस में काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ। सबसे पहली वीडियो जो देखी थी कोविड की, जो मार्च सूट गए थे, बस वहाँ से मैंने इनको देखना शुरू किया। और क्योंकि वीडियोस में और भी देखता हूँ और लोगों की भी देखता हूँ, लेकिन इनका रिव्यूज़ तो मैं नहीं कहूँगा, इनकी थॉट जो हैं, इनके जो फूड खाना खाने का स्टाइल है और जो इन्होंने पुराने खाने घर में और वहाँ जहाँ खाए, उनको पता लग जाता है खाते के साथ ही कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह बना हुआ है। तो मुझे ये चीज़ इतना अट्रैक्ट करी कि मैं माशाल्लाह से इनकी वीडियोस देखता हूँ और कोई रिक्वेस्ट होती है तो वो इनको भेजता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पूरी करते हैं, वहाँ उस जगह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत बड़ा इनका फ़ैन हूँ। और शिकागो आए हुए हैं तो इनसे मेरी मुलाकात हुई है और जो मेरी जो है ना दिली ख्वाहिश थी, बहुत मज़ा आया इनका सुन के मुझे। ये हारिस बिन अजीज़ साहब के ख़यालात थे मेरे बारे में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखते रहें, शेयर करें, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।